ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है। यह कहानी का शीर्षक ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा। और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी एक नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहां से निकल गया। इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने
या उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद को आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। कहानी मुझे पूरी उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। और जल्दी मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।